ही सुने कार्यक्रम हवा महल। श्रोताओं, आज हवा महल में आपको सुनवाते हैं मदन मोहन खन्ना की लिखी झलकी विश्व प्रेमी सम्मेलन। निर्देशक दीनानाथ। अरे यहाँ इतनी भीड़ कैसे इकट्ठी हो गई? अरे 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 हैं? अरे सिर्फ भीड़ ही नहीं, यहाँ तो एक शानदार पंडाल भी खड़ा हो गया। तो क्या यहाँ कोई सम्मेलन हो रहा है? लेकिन लहरों के मेले में सम्मेलन जैसी गंभीर चीज का क्या काम? लेकिन ठहरिए, पंडाल के बाहर लगे इस बोर्ड को जरा पढ़कर तो देख लूं। मोटे मोटे अक्षरों में हमारे मित्र मदन मोहन खन्ना लिख रहे हैं, विश्व प्रेमी सम्मेलन। विश्व प्रेमियों के सम्मेलन में मैं आप सब डेलीगेट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। भाइयों, ये पहला अवसर है कि संसार भर के प्रसिद्ध प्रेमी एक साथ एक स्थान पर इकट्ठे हुए हैं। हर प्रेमी को इजाजत है कि वो दिल खोलकर अपनी दास्तान गम सुनाए, ताकि संसार सुने और देखे कि उसने दो दिलों को ना मिलाकर क्या जुल्म किया है। प्रेमियों का हृदय बड़ा कोमल होता है, वो बड़े भावुक होते हैं। इसलिए जो प्रेमी दूसरे प्रेमियों की दर्दनाक दास्तान सुनकर या अपनी प्रेमिका को याद करके रोना चाहे, वो कृपा करके पंडाल से बाहर चले जाएं। क्योंकि प्रेमियों के आंसू कोई मामूली आंसू नहीं होते, एक एक किलो का आंसू होता है जनाब। रोने पे आए तो नदियां बहा दें, पंडाल में कहीं बाढ़ ना आ जाए, इसलिए पंडाल के बाहर आंसू खाने यानी वीपिंग बूथ लगाए गए हैं। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हर प्रेमी स्वयं स्टेज पर आकर अपना परिचय दे। आप आइए, पधारिए। जी, मैं फरहाद हूँ। फरहाद? प्रेमियों, भाइयों, आपके सामने विश्व के प्रसिद्ध प्रेमी फरहाद खड़े हैं। खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। आप ठीक कहते हैं, मुझे कुछ भी न मिला। पहाड़ खोदकर उसमें मैंने नहर बनाई। अकेले? जी हाँ, बिल्कुल। और साहब अंदाजा लगाइए, मेरे पास पेशे यानी कुल्हाड़ी के अलावा कुछ नहीं था। क्या पहाड़ तोड़ने के लिए डायनामाइट या बुलडोजर अवेलेबल नहीं थे? अजी साहब छोड़िए, कोई हाथ बटाने वाला भी नहीं था। ओहो, इतना बड़ा डैम बनाने के लिए कोई एड भी नहीं मिला आपको? एज? आप सहायता की बात करते हैं। खैर साहब, 20 साल की मेहनत के बाद नहर तो बन गई, मगर एक और बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। वो क्या मिस्टर? मुझे हुक्म हुआ कि मैं नहर में पानी की जगह दूध डालूं। वो किस लिए मिस्टर? ताकि शर्त के मुताबिक वो मेरी बनाई हुई नहर में नहा सके। ओह, आई सी, दूध में नहाए? हाँ, ताकि दूधो नहाए और पूतो फले। मिस्टर फरहाद, शीरी के डैडी ने आपको स्विमिंग पूल बनाने के लिए क्यों नहीं कहा? मैं क्या बताऊं साहब, मैं शीरी का प्रेमी हूँ, शीरी का डैडी नहीं। आई एम सॉरी। अच्छा साहब, फिर क्या हुआ? अब और कुछ नहीं कहा जाता, कलेजा मुंह को आता है। बेसाख्ता मेरी जबान से शेर निकला ही चाहता है। मर जाएंगे पर हम कभी शिकवा न करेंगे, सर देंगे मगर यार को रुसवा न करेंगे, हम हश्र में इस खून का चर्चा न करेंगे। आप कहाँ चले आ रहे हैं? आप नहीं जानते ये विश्व प्रेमी सम्मेलन है? जी, मैं भी एक प्रेमी हूँ। आप और प्रेमी? होते और प्रेमियाँ तो कोई खास मोर लगी होती है। मैं महिवाल हूँ। ऐसी सोनी का लवा। जी, सोनी के दीवाने महिवाल। भाई इन्हें मंच पर आने दिया जाए। आइए भैया, भारतवर्ष से डेलीगेट आने दो भाई। प्रेमियों, मैं भी आपकी तरह सताया हुआ एक प्रेमी हूँ। मैंने भी सोनी को पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। आपको शायद मालूम नहीं, मेरी सोनी नु कबाब खान का बहुत शौक थी। और एक दिन
जब मुझे उसको मिलना था मैं कोई मछली ना पकड़ सका। बस चला, मैंने अपनी जान काटकर कबाब बनाया और अपने हाथों से सोनी की नजर की। लेकिन मिस्टर महिवाल, जब सोनी आपकी दीवानी थी तो फिर आपको समाज के खिलाफ क्या शिकायत आप थी? सुनिए तो सही। सोनी की ननद को हमारा मिलना ग्वारा न था। उसने हमारे खिलाफ एक बड़ी खतरनाक चाल चल ली। सोनी के दरिया पार करने वाले पक्के कड़े की जगह ओए उस कमबख्त ने कच्चा कड़ा रख देता। ओह वेल मिस्टर महिवाल, क्या मिस सोनी को तैरना नहीं आता था? जी नहीं। ओह व्हाट ए पिटी। तो उसके पास स्विमिंग बैग्स भी नहीं था। बिल्कुल का इंतजाम कर लिया होता मैन। वेल फिर क्या हुआ? फिर वही होया जो हम जैसे प्रेमियों के साथ होंदा आया है। वो डूब गई। मैंने दूसरे किनारे से छलांग भी लगाई पर उस ताईं पहुंच न सकिया और हम दोनों इकट्ठे इस जालिम समाज के पंजों से आजाद हो गए। आपने तो मरकर दुनिया से खलास पाया, मगर हमारे साथ जो समाज ने जुल्म किया वो आप सुन भी नहीं सकेगा। ये आप सुनाए, हम सब सुन लेंगे। आप हैं कौन साहब? आप कौन साहब हैं? जी मैं रोमियो हूँ। रोमियो? भाइयों, प्रेमियों, सुनिए, अब आपके सामने यूरोप के प्रसिद्ध प्रेमी रोमियो खड़े हैं। तो क्या आप अपने साथ वो सास भी लाए जिन्हों छेड़कर अपनी जूलियट को खिड़की तले बुलाते थे? जरा सुनाइए तो हम भी सुने वो धुन। वो नगमा मेरी प्यारी जूलियट के लिए था, अब किसके लिए बजाऊं? बजाइए, शर्माइए नहीं, तबले पर संगत मैं कर दूंगा। बजाइए। अगर आप सुर में नहीं है तो ना सही, ये प्रेमी सम्मेलन है, संगीत सम्मेलन। ये इसको रोको। मैं कहता हूँ कौन हो तुम? मैं हूँ दीवाना। हाँ? दीवाना हूँ, लैला का सौदाई। आइए मजनू साहब, मंच पर आइए, यहाँ तशरीफ लाइए। हाँ, और अपने लंबे आश की तजुर्बे से फैज़याब कीजिए। आइए ना। क्या मुझे मेरी लैला मिलेगी? देखिए मिस्टर कैश, ये विश्व प्रेमी सम्मेलन है और आप हमारे निमंत्रण पर भारत आए। नहीं, मैं तो अपनी लैला को ढूंढने आया हूँ। मिस्टर मजनू, हाँ? सुना है लैला कोई खूबसूरत लड़की नहीं था और रात की तरह एकदम डार्क था। जी हाँ, इसीलिए उसका नाम लैला रखा गया। मेरे दिल और आँखों पे किया जादू मोहब्बत ने, मुझे अंधा बनाया लैला तेरी सावरी सूरत ने। लेकिन मिस्टर मजनू, हमारा मतलब है एक काली सी लड़की जिसके लिए आपने दीवानेपन का रिकॉर्ड कायम कर रखा है, आखिर उसमें क्या था ऐसी बात? मिस्टर रोमियो, लैला के खिलाफ मैं एक लफ्ज भी नहीं सुन सकता। लैला की खूबसूरती देखनी है तो मजनू बनकर देखो, मजनू की निगाहों से देखो, साज बजाकर नहीं। देखिए मिस्टर मजनू, मेरे सास के बारे में कुछ ना कहिएगा। मैं अपने सास से वो नगमे निकाल सकता हूँ जिससे एक लैला तो क्या दुनिया भर की लैलाएं खींची चल जाए। मिस्टर रोमियो, अपने मुंह में मिट्ठू ना बनो। जूलियट तो हासिल कर ना सके, लैला खींची चली जाए। देखिए साहब, सुनिए, खामखा बहस में न पड़िए, बहस से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। जी साहब, आप मिस्टर रोमियो की जबान को लगाम दीजिए, वरना मिस्टर मजनू एटिकेट से बात कीजिए। देखिए साहब, सुनिए, आप दोनों हमारे मेहमान हैं, आप दोनों ही अपनी अपनी जगह महान हैं। रोमियो साहब की जूलियट को कोई छीन नहीं सकता और मजनू भाई, लैला केवल आप ही की लैला है। कहाँ है लैला? कहाँ है मेरी लैला? मुझे मेरी लैला मिलनी। मजनू भाई, ये विश्व प्रेमी सम्मेलन है, हम प्रेमिकाओं को मिलाने का काम नहीं करते। तो साहब, अगर मुझे मेरी लैला नहीं मिलेगी तो मेरा यहाँ क्या काम? अरे आप कहाँ जा रहे हैं मजनू भाई? अपनी लैला को ढूंढने। कर गई आने का वादा, एक जमाना हो गया, चश्मे मजनू को है बस लैला तेरा इंतजार। भाइयों, मुझे खेद है, मजनू साहब के वॉकआउट कर जाने से सम्मेलन का वातावरण फिर गंभीर हो गया है। मैं देख रहा हूँ कुछ प्रेमी आहें भर रहे हैं, कुछ प्रेमी रोने के मूड में है। मुझे भी 2 मिनट का अवकाश दीजिए, मैं जरा आंसू खाने में जाकर 2-4 आंसू बहाना चाहता हूँ। वेट ए मिनट, आपको किसकी याद में आंसू बहाना है? जी हाय, हीर की याद में। हीर की याद में? ओ, आप तो जी मैं रांझा हूँ। ओह, मिस हीर का लवा प्रेमी रांझा। तालियां। देखिए,
कल्चरल प्रोग्राम शुरू होने से पहले मेरी यही दरखास्त है कि सबसे पहले हम सब प्रेमियों का एक ग्रुप फोटोग्राफ फोटोग्राफर तैयार है? बस जनाब, आप सब प्रेमी कैमरे की ओर देखें। जरा स्माइल दें, मुस्कुराएं। स्माइल, मुस्कुराएं। ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर? हमसे तो हमारी मुस्कुराहटें छीन ली गई, हम मुस्कुराएं कहाँ से? सेक्रेटरी साहब जरा मैं। आप कौन है मिस? जी मैं एक लड़की हूँ। वो तो हम भी देख रहे हैं। मुझे जाने दीजिए ना। आपको कहाँ जाना है? स्टेज पर। क्यों? प्रेमियों के पास। आप इनमें से किसी की प्रेमिका हैं? जी नहीं। तो आपको इनसे क्या काम? जी मुझे तो इन प्रेमियों से ऑटोग्राफ। ऑटोग्राफ? अच्छा, केवल ऑटोग्राफ। आप क्या समझे? लाइए अपनी किताब, मैं आपको ऑटोग्राफ देता हूँ। आई एम रोमियो। इधर मैं आपको चंद हीर के शेर भी लिख दूंगा। मैं रांझा हूँ। इनको छोड़िए, मैं इन सबसे बड़ा प्रेमी हूँ। देखिए मेरे सर पे पट्टी बंधी हुई है। मैं फरहाद हूँ, मैंने सबसे ज्यादा तकलीफें सही हैं। ओ मैम जी, और मुझे दस्तखत करने तो नहीं आते, पर अपनी ऑटोग्राफ वाली किताब पर हमारा अंगूठा ही लगा लो। मैम मैं वाल हूँ। मिस साहब, मेरा मतलब है क्या आप आज शाम फ्री हैं? जी मैं आज शाम। मिस्टर रांझा, देखिए तो क्या कल मेरे साथ कहीं कैनॉट प्लेस में कॉफी पी सकती हैं? मिस्टर फरहाद, आपके साथ कॉफी? मैं क्या, हमारे साथ भी कुछ मक्की की रोटी और साग का प्रोग्राम बना लो मैम जी। महिवाल जी, आप क्या कह रहे हैं? कोई बात नहीं, डिनर के लिए फ्री नहीं है आप तो डांस के लिए हम अपने आप को पेश करता है। आपके साथ डांस? मैं कुछ समझी नहीं। ओह मिस, हम आपको वो नगमा सुनाएगा जिसे सुनकर जूलियट खिड़की से आ जाया करता था। चलिए। ठहरिए, आप इन्हें कहाँ लिए जा रहे हैं? आप कौन है? जी मैं रीटा का प्रेमी। रीटा? कौन रीटा? भाई हमने तो आज तक रीटा नाम की कोई प्रेमिका नहीं सुनी। आपका नाम क्या है मिस्टर? जी मैं कुमार हूँ। ओए कुमार, ओए तू ही बच्चा कड़ा बनाया थी? जी मैं कुमार नहीं, कुमार। लेकिन मुझसे कुमार। ओ भाई पर कुमार साहब, हमने कभी आपका नाम नहीं सुना और ना ही किताबों में पढ़ा है। हमने भी कभी इनका नाम नहीं सुना और ना किताबों में पढ़ा। आप किस किस्म का प्रेमी? आप बोलते क्यों नहीं? जी मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मैं एक कामयाब प्रेमी। कामयाब प्रेमी? जी हाँ, आपकी तरह नाकाम प्रेमी नहीं हूँ। की मतलब? मैं मॉडर्न प्रेमी। भाई ये कौन सी किस्म हुई? मैं आपकी किस्म का प्रेमी नहीं हूँ। एक खूबसूरत लड़की देखी और फिसल गए। मुझे मालूम न था कि आजकल प्रेमी भी नकली बनने लगे हैं। उनमें भी और चीजों की तरह मिलावट आ गई है। कहाँ गए वो खालिस प्रेमी और उनका अमर प्रेम? चलो रीटा चले, ये सब ढोंग है। चलो ये डार्लिंग। सब प्रेमी नकली है। आओ और चल। सब प्रेमी सुने, मेरा आज का लंच, इवनिंग टी, डिनर और डांस सब मिस्टर कुमार के साथ है। मिस्टर कुमार के साथ? जी हाँ। अब आप इत्मीनान से पंडाल से बाहर जाकर आंसू खाने में अपनी अपनी प्रेमिकाओं को याद करके खूब आंसू बहाएं। हमें इजाजत दीजिए, हमें आपके तजुर्बे से कुछ नहीं लेना। बाय बाय। और मैम प्रेमियों, भाइयों, आइए सब आंसू खाने में आंसू। विश्व प्रेमी सम्मेलन। मदन मोहन खन्ना की लिखी ये झलकी अभी आपने सुनी। निर्देशक थे दीनानाथ। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।